आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय। जिस तरह से विगत दिनों उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या को पति का बयान आता है कि बिहार में 20,000 महिला व्यक्ति है। सर, कैसे देखते हैं आरजेडी? सबसे पहले तो इस तरह की भाषा, इस तरह की बोली बोलने वाले अभी तक से भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं नितिन नवीन के लिए चैलेंज है। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बिहार के हैं, और बिहार की ही महिला का बोली उनकी ही पार्टी के नेता लगा रहे हैं और वो चुप्पी साधे हुए हैं। किस बात के लिए चुप हैं? क्या वो चाहते हैं कि बिहार में महिलाओं की बोली लगे? क्या वो चाहते हैं कि किसी की भी माँ बहन जो बिहार की रहने वाली है उसका इज्जत नहीं हो? इस तरह की भाषा, इस तरह की बोली लगाने वाले लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं तो ये शर्मनाक स्थिति है देश के लिए। और देश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है कि जितने भी महिलाओं को अपमानित करने वाले, महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने वाले, महिलाओं के साथ बलात्कार और व्यभिचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी में क्यों पाए जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षित क्यों करती है? संरक्षण का मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यभिचारी, बलात्कारी, अत्याचारी और इस तरह की बोली बोलने वाले, महिलाओं को अपमानित करने वाले भारतीय जनता पार्टी में पोषित होते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है और उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट करती है। कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता आंखों में आंसू लिए हुए थे कि प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, जबकि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका था। अब वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि माफी मांग लिया ने, इसलिए माफ कर दिया जाए। भाई, माफी किस बात का? माफी के जोग उसने बात नहीं किया है कि माफ कर दिया जाएगा। उसने पूरे बिहार, बिहार की अस्मिता के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ, बिहार के सोच के साथ जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, उस भाषा के लिए उसको अब तक जेल की सलाखों में होना चाहिए था। जेल और जेल के बीच दूरी क्यों रखा गया है? यह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेता होने के कारण। अगर यही दूसरे पार्टी के नेता बोले होते तो अब तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोल कंपनी है वो इस मामले में आगे आकर के त्राही त्राही करवा देती और माहौल ऐसा बनाती कि मीडिया भी उसी के इर्द गिर्द घूमती और नाचती रहती। लेकिन मीडिया ध्यान भटकाने के लिए किस तरह की राजनीति करती है, किस तरह का माहौल बनाती है, ये सब लोग देखे हैं। और इस तरह का माहौल बिहार में इस कारण हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब संवैधानिक पद पर बैठ करके एक महिला के इज्जत का तार तार करे, मर्यादा को तार तार करे और उस पर उनके द्वारा क्षमा नहीं मांगा जाए, तो अब तो दूसरे लोगों को भी लगा कि बिहार की महिलाओं को हम जिस भी शब्दों से अलंकृत करेंगे उस पर बिहार के लोगों की अस्मिता नहीं जगेगी, बिहार के लोग इसको अपमानजनक बात नहीं मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को शाबाशी देने का काम करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल कंपनियां आगे आकर के उनके पक्ष में, उनके लिए बैटिंग करना शुरू कर दी थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की भाषा वाले नेताओं को कहीं ना कहीं डिफेंस करने के लिए जनता दल यू के नेता अशोक चौधरी जैसे लोग खड़े हुए हैं कि माफी मांग लिया इसलिए उसको माफ कर देना चाहिए। सर, बीजेपी का कहना है कि ये आरजेडी गलत तरीके से बयान दे रही है। जैसे उसका कहना है आरजेडी, बीजेपी का कहना है कि बिहार में महिला को शादी से 20,000 देता है सर, बिहार सरकार देती है, जबकि इंटरकास्ट में 1 से 1.5 लाख रुपया देती है। अरे भाई, ऐसा भाषा भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ बहन के साथ करवाते हैं क्या? ऐसी भाषा इस्तेमाल करवाते हैं क्या? इस तरह की भाषा बोलने वालों को अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसी चीजों को आगे बढ़ाइएगा वैसा फल आपको मिलेगा, जैसा बीज डालिएगा वैसे ही फल निकलता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं भूलना चाहिए। बस इतना ही। में अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।